तो दोस्तों मैं विक्रम आप सभी को आपके YouTube चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव अगर बिहार बोर्ड पगलाता है तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, इसे देख लेने पर आपको अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक क्लास 10th का चैप्टर है लाइट, उसमें पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। अब पार्ट 2 लेकर आए हैं आपको आपके बीच। तो पार्ट 1 में चर्चा किए थे लास्ट टॉपिक पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं 7 प्रकार का बताए थे। 7 प्रकार का कौन कौन था कि रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जिरक्स गन। तो आप बोलेंगे सर फिजिक्स में भी आई लव यू होता है क्या? तो हाँ होता है। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम उसी को फिर से विस्तृत रूप से जानेंगे। अब किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 प्रकार का कौन कौन था एक बार फिर से देख लीजिए। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरो गन। आर से हो गया रेडियो तरंगे, एम से हो गया माइक्रो तरंगे, आई से हो गया अवरक्त तरंगे, यल से हो गया, यल आया है लाइट के लिए इसलिए यल से इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश, इसी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। यू से हो गया पाराबैंगनिक मतलब अल्ट्रा वायलेट वेव्स, यक्स रेज जो होते हैं यक्स किरणें, और जी से हो गया गामा किरणें। तो जो लिखा हुआ है वो लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य का घटते क्रम। तो देखिए तरंगदैर्घ्य का घटते क्रम कहने का मतलब ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो का होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा का होगा। इसी पर देखिए हम ग्राफ पर आपको बताएंगे। तो देखिए क्या है इस पे, यहाँ पर वेवलेंथ अधिक, फिर आगे बढ़े तो वेवलेंथ कम हुआ, फिर इससे आगे बढ़े तो इससे कम हुआ, फिर आगे बढ़े तो इससे कम हुआ। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, रेडियो से जब गामा की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वेवलेंथ घट रहा है, लेकिन आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। तो रेडियो तरंग की जो वेवलेंथ है सबसे अधिक है यहाँ पर, और गामा की वेवलेंथ जो है सबसे कम है, मतलब तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। और गामा किरणें की यहाँ पर आवृत्ति सबसे अधिक है, लेकिन रेडियो तरंग की आवृत्ति यहाँ पर सबसे कम है। और समझ गए कि अब देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि गामा की आवृत्ति सबसे अधिक है और रेडियो की आवृत्ति सबसे यहाँ पर क्या हुआ कम है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है आपको कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रेडियो की होती है। आप ग्राफ पर बता दिए आपको, तो ग्राफ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अगर तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, अगर तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हम पिछले वाले बता दिए हैं, अब फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया, अब 2 टॉपिक बताया कि पहला सबसे पहले क्या बताए थे आपको कि प्रकाश
ऊर्जा का एक रूप है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा मैंने आपको बताया, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने प्रकार हैं मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि तरंग कितने प्रकार के हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग 3 प्रकार के होते हैं। तरंग के प्रकार 3 हैं। पहला कौन सा, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसी के बारे में हम पढ़े थे अभी इससे पहले कितने प्रकार के होते हैं। जब आया इसमें तो फिर से एक बार जिक्र करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यांत्रिक तरंगे, तरंग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन सा पहला है, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। और तीसरा है पदार्थ तरंगे, मतलब मैटर वेव्स। अब सवाल उठता है कि सर यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। देखिए यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव्स, मतलब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग कैसे पहचानिएगा कि क्या है, मैकेनिकल वेव है, तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल तरंगे है। क्या है, देखिए मैंने आप एग्जाम्पल भी लिया है, साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंगे क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। दूसरा भूकंप वाली तरंगे, तो बोलेंगे सर भूकंप वाली तरंगे क्या होती है। जैसे आप भूकंप जो आता है ना, तो वहाँ पर जो उत्पन्न, भूकंप से जो उत्पन्न तरंगे होती है ना, वही है भूकंप वाली तरंगे। तीसरा है एग्जाम्पल में कि पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे। क्या, देखिए पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे। आप बोलेंगे सर पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे कैसे होती है, तो देखिए जब आप गांव में जाते हैं तो देखते, जब आप दोस्तों के साथ बैठे होंगे तो कभी तालाब में ढेला लेके फेंकते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे, एक ढेला पानी को पूरा हिला देता है। तो ढेला फेंकने से जो वहाँ पर तरंगे उत्पन्न हुई, तो वही हो गया क्या, पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे क्या है, मैकेनिकल वेव्स के उदाहरण है। यांत्रिक वेव्स के मतलब यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी तक कि प्रकाश एक ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, यांत्रिक तरंगे, दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा पदार्थ तरंगे। अब मैंने बताया आपको कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम रहना चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आपको दिए, साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंगे, भूकंप वाली तरंगे जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है, और तीसरा क्या, पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे, जहाँ पर आप ढेला मारते हैं तो वहाँ से जब उत्पन्न जो तरंग होती है वो क्या आएगा इसमें, मैकेनिकल वेव्स। तो आप अभी तक समझे कि मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं और मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल समझे। तो मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बताया। अब आगे चलते हैं। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, समझिए इसको। कह रहा है कि ऐसी तरंगे जिनमें विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड परस्पर लंबवत होती है। क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल इनके 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कौन कौन है, रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, गन। मतलब आर से रेडियो तरंगे, एम से माइक्रो तरंगे, आई से इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे,
एल से लाइट के लिए आया मतलब प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश। यू से अल्ट्रावायलेट मतलब पारावैगनिक तरंगे। यक्स मतलब यक्स किरणें। जी मतलब गामा किरणें। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और उसके प्रकार भी समझ गए होंगे। पहला मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स, दूसरा मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल दिए थे, और दूसरा क्या था वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब रेडियो तरंगे और गामा तरंगे के कुछ नोट्स आपको लिखाएंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा। चलिए हम गामा और रेडियो तरंग पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी समझेंगे। देखिए कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। हम ग्राफ पर भी बताए थे आपको कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती थी, सबसे अधिक। और क्या बताया था आपको, जब रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम। देखिए रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम, और जिस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी उसका ऊर्जा भी कम होगी। जान लीजिए कि उसका ऊर्जा भी कम होगी, तो इसलिए रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। रेडियो तरंग की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। और गामा पर क्या बताया था आपको कि गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ग्राफ में नीचे था, इधर था गामा, तो क्या उसका आवृत्ति सबसे अधिक थी ना, तो उसका आवृत्ति सबसे अधिक। देखिए क्या है, गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे का समानुपाती है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, अगर आवृत्ति कमेगी तो ऊर्जा कमेगी। जैसा कि आपने देखा, अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने साथियों के साथ एक बार ज़रूर कीजिएगा।